मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। हम उत्पत्ति के अध्याय 14 में अपनी बाइबल खोल के रख लीजिए। हमको याद है 2 लोग थे एक ही परिवार के, 2 लोग थे, एक साधारण एक महान। क्यों? अपने कर्मों से। एक साधारण और एक महान। एक का चुनाव था सोदोम, दूसरे का चुनाव था वादे का स्थान। एक की चलनी थी आंख से जो दिखता है उसके अनुसार, एक की चलनी थी जो आत्मा की आंखों से दिखता है उसके अनुसार। आमीन। एक ने लालच में दिया, दूसरे ने विश्वास से दिया। एक था लूट, जिसको लूट के ले गए लोग, और दूसरा था अब्राहम, जो अब अब्राहम बनने के लिए तैयार है। आप में से किसी ने याकूब की कहानी पढ़ी है? अब टेढ़ों का पोता सबसे टेढ़ा अब्राहम का पोता था याकूब। अब मेरी आपकी तरह यदि आपका बेटा भी अगर आपके घर में पले तो वो क्रिश्चियन नहीं बन सकता जब तक उसको नया जन्म ना मिले तो। आमीन। वो विश्वासी नहीं बनेगा जब तक उसको आत्मा से नया जन्म ना मिल जाए। आमीन। उसी तरह अब्राहम का बेटा भी कैसे विश्वासी बने जब तक अब्राहम का परमेश्वर उसको नहीं पकड़ ले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? याकूब बहुत टेढ़ा है। याकूब कुछ विश्वासियों की तरह याकूब बहुत, लेकिन याकूब भी बदल गया। इसलिए नहीं बुलाया उसको कि वो महान था, इसलिए बुलाया कि वो महान। अब ये 2 फासले हैं। एक आपका पास्ट है, हो सकता है कुछ हद तक आपका प्रेजेंट भी हो, और एक है वो जो आप बन सकते हैं। एक वो है जो आप थे, तो आपको मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह से बुलाया, लेकिन क्या उस अनुग्रह में सामर्थ है आपको महान बनाने का? पिछली कहानी में हमने देखा आदम और लूत दोनों पैसे वाले बन गए थे। इनफैक्ट आदम तो हेवी लोडेड, बहुत अमीर आदमी बन गया। उसके पास बहुत सारे नौकर, बहुत सारे काम करने वाले, बहुत सारे भेड़ बकरियां। अब वो बहुत अमीर आदमी है, फुली लोडेड। लूत भी इसके साथ अमीर बन गया। अब ये दोनों एक साथ एक स्थान में है, लेकिन वो जगह इनके लिए काफी नहीं है। याद रखिए, अब्राहम घर से निकला था एक स्थान में पहुंचने के लिए। आप भी विश्वास के सफर में निकले हैं एक स्थान में पहुंचने के लिए। कई विश्वासी निकले तो हैं, लेकिन पहुंचे नहीं हैं, ना आगे बढ़ रहे हैं, ना परिवर्तित हो रहे हैं, ना अपना पुराना स्वभाव छोड़ रहे हैं, ना तकलीफों में टूट रहे हैं, ना प्रभु के और करीब आ रहे हैं, लेकिन चर्च आ जा रहे हैं। ऐसे तो लोगों को होता है चर्च मत आओ। चर्च आने से हम विश्वासी थोड़ी ना बन जाएंगे। पवित्र आत्मा में जीवन जीने से हम विश्वासी बन जाएंगे। तो घर से जब अब्राहम निकला था, उसको परमेश्वर ने एक स्थान का वादा किया था। वो स्थान पर पहुंचना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बोला, मैं तुझे महान बनाऊंगा। और परमेश्वर आज आपको भी बोल रहा है, मैं तुझे। आप कैसे थे वो भूल जाइए। परमेश्वर बोला, मैं तुझे। गॉड की कॉल एक ग्रेटनेस के लिए कॉल है। और हम लोग ये अनुग्रह, परमेश्वर के घर में सबसे शोषित शब्द है अनुग्रह। कलीसिया में सबसे शोषित शब्द है, जहां हम जैसा चाहे वैसा जीवन जीते और अनुग्रह की आड़ में छुपते और बोलते, भाई हमको इसलिए थोड़ी ना बुलाया कि हम महान हैं, लेकिन इसलिए तो बुलाया है कि तुम महान बन सको। तो ये घर से निकला, ये दोनों निकले। लूत भी इसके साथ निकला, लूत भी इसके साथ मिस्र गया। लूत ने भी वहां चकाचौंध देखी, इसने भी देखी, लेकिन इसका मन उस चकाचौंध से भर गया। लेकिन पैसा अपने आप में खराब नहीं है, कोई चीज अपने आप में खराब नहीं है। तुम्हारे मन में उस चीज के प्रति क्या सोच है, वही तुमको गंदा या अच्छा बनाती है। पैसा खराब नहीं है, पैसे का लालच खराब है, पैसे के लिए गलत रास्ते जाना खराब है, झूठ बोल के, शोषण करके पैसे कमाना वो खराब। पैसा कहां खराब है?
लेकिन आपकी सोच उसके प्रति क्या है, वही निर्धारित करेगी कि आप माया में फंसे हैं कि नहीं। वो अपना घर छोड़ा, जब मिस्र गया गलती करके, लूत उसके साथ गया, दोनों अमीर वहां से बने फ्री में। कैसे बने? फ्री में। अब्राहम जब वहां से आया, बड़ा आदमी, लेकिन अब जगह बराबर नहीं है, तो लूत ने चुना कि मैं सोदोम जाऊंगा। उसको चकाचौंध देखी, उसको लगा यहां हरियाली है, पानी है, सब कुछ तो है जैसा मिस्र में है। लेकिन लूत, उसने परमेश्वर की कृपा से पैसे पाए। पवित्र आत्मा को हम सब जानते हैं। लूत की आत्मा कैसी थी? हो सकता है पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करो, लेकिन काम तो तभी दिखेगा जब आप भी परिवर्तित हो जाए, जब आप भी उस डाल में लग के फलदायक हो जाए, जब आपका जीवन भी यीशु के चरित्र में ढलने लग जाए। अरे पवित्र आत्मा तो प्रेम का आत्मा है, सब जानते हैं। और आपका लड़ाई का। फिर इन दोनों में लड़ाई हुई। लूत ने चुना हम सोदोम जाएंगे, और उसको मालूम था कि सोदोम के लोग बहुत ही घृणित लोग हैं, लेकिन फिर भी लूत ने उसे चुना। और कई विश्वासी है अपने गलत चुनाव से अपने जीवन को उन्होंने और खराब बना दिया। घर से दोनों निकले थे, एक बंदी बन गया, एक छुड़ाने वाला बन गया। घर से दोनों निकले थे, लेकिन एक बंदी बन गया और एक छुटकारा देने वाला बन गया। प्रभु आपको छुटकारा देने वाला बनाना चाहते हैं। आज ठीक से 1 मिनट मनन करिए। बहुत से जो बंधन आपके हैं, ये आपके अपने ही बंधन है जो आपने बांधे हैं। बोल दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं। आप बहुत से जिस बंधनों में फंसे हैं, इनमें से कई है जहां आपने खुद अपने आप को बांधा है, ये बोल के कि अरे भाई हमको इसलिए थोड़ी ना बुलाया गया है कि हम महान हैं, उद्धार तो अनुग्रह से मिला है, हम क्या करेंगे उसमें। लूत पहले सोदोम के बाहर उसने अपना तंबू गाड़ा, फिर वो सोदोम के अंदर रहने लगा। अब उस समय राष्ट्र नहीं थे, शहर थे। अभी राष्ट्र बन रहे थे। अभी राष्ट्र सोदोम में वो रहने लगा, और उस जमाने में राष्ट्र नहीं होते थे, शहर होते थे। तो हर शहर, कुछ लोग आपस में मिल के अपने आप को बचाते थे कि कोई बाहर से अटैक नहीं कर दे। लेकिन कुछ जगह राजा थे, शहरों के राजा। तो ये 5 शहर थे, इनमें नाम लिखे आप पढ़ लीजिएगा। और ये पांचों एक राजा के अधीन थे, जिसको वो 12 साल से ट्रिब्यूट दे रहे थे। अब इसको क्या बोलते हैं? टैक्स। 12 साल से टैक्स दे रहे थे, क्योंकि वो उनके अधीन थे। तो 12 साल बाद सोदोम और अगल बगल के कुछ राज्यों ने विरोध कर दिया, हम नहीं देंगे। और ये 5 सेना लेके उससे लड़ने गए। तो उस राजा ने भी 3 सेना लेके इनसे लड़ाई की, और जब ये हार गए तो 5 शहर के सारे लोगों को और सारा पैसा वो ले गए। और साथ में कौन चला गया? लूत। साथ में लूत को, उसके परिवार को, उनके सारे पैसों को वो लेके चले गए। और इस बीच में कोई भाग के आता है और अब्राहम को ये खबर देता है कि तुम्हारे भाई को वो ले गए। और फिर अब्राहम 318 लोग जो उसके पास थे, जो लड़ाई के लिए तैयार थे, उनको और कुछ लोगों को सारे अस्त्र शस्त्र के साथ लेकर जाता है लूत को छुड़ाने के लिए। अब पॉज, मैं सब बोले पॉज। अभी रुक जाते हैं। अब्राहम अब छुड़ाने गया है किसको? अरे बोल सकता था ना, मेरी लड़ाई थोड़ी ना है कि ये तो भुगतो। हम तो बोले थे, हमारी सुनता कहां था? बोल सकता था कि नहीं? अरे भाई, जब उसके पास चुनाव था, उसने सोदोम चुना, उसकी गलती है। हमारे पास लाइफ में बहुत से ऐसे आए मौके लोगों को ऐसे ही छोड़ देने के लिए। अरे पवित्र आत्मा तो अच्छा है, हमको मालूम है, हमको भी तो अच्छा होना है। तभी बदलेंगे ना जब मेरा जीवन प्रभु में होगा। तो अभी ये लूत को छुड़ाने से पहले अब अब्राहम की बात देखते हैं। अब अब्राहम और परिवर्तित हो चुका है। अब्राहम बनने वाला है बस, क्योंकि अब जिस महानता के लिए उसको बुलाया गया है, वो महानता उसके अंदर दिखने लगी है। अब वो अपने से आगे सोचता है थोड़ा।
लड़ तो सब रहे हैं, लेकिन कुछ लोग धर्मी लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ अधर्मी लड़ाई लड़ रहे हैं। आमीन। दुनिया में लड़ाई तो हर जगह है, लेकिन कुछ का संघर्ष एक अच्छा संघर्ष है, कुछ का संघर्ष एक गलत संघर्ष है। राजा भी तो लड़ रहा था, वो तो पैसों के लालच में लड़ रहा था, वो तो राज करने के लिए लड़ रहा था। अब्राहम भी लड़ा, लेकिन छुड़ाने के लिए लड़ा। आमीन। जब आप महान बन जाते हैं, बहुत लोगों के भाग्य आपके साथ बदल जाते हैं। अब्राहम बोल सकता था, भाई और करो और मजा लो, जाओ भुगतो। अब्राहम बोल सकता था, इसी ने चुना है, इसकी गलती है, मेरी कहां मानता था वो। अब्राहम बोल सकता था, मैनू की, मुझे क्या, भुगतो। और सारी लड़ाई ठीक है, लड़ते रहो, मेरा अगल बगल सब लड़ते रहो, लेकिन वो लड़ाई जिसमें मैं, मेरा घर, मेरे लोग शामिल है, वो हम भी लड़ेंगे। हमारी भी यही सोच है। ये जब सुना तो ये नहीं जा सकता था, ये बोल सकता था लूट को छोड़ो, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं था। एक राजा ने, जिसका कहर पूरे चारों जगह है, वो राजा जो इसके वादे के स्थान के बगल में, और ये ज्ञानी उससे लड़ने के लिए कि इसका वादे के स्थान के पास नहीं पहुंचे, वो इसका इरादा लड़ाई का एक ही था कि हमको बंदी को छुड़ाना है। और इसने सब कुछ दांव पे लगा, 318 लोगों को ले गया, अस्त्र शस्त्र के साथ ले गया, और ये उनका पीछा किए। पीछा करके ये करीब 100 मील उत्तर की तरफ जाते। ये छोटे छोटे खंड में अपने आप को बांट लेते, और रात को अचानक से उनके तंबुओं पर अटैक करते, और उस हाहाकार में ये उनको हरा देते हैं, लेकिन वहां से भी भाग भाग के सबको मारते हैं। और अब्राहम इसको, लूट को और सबको छुड़ा के लेके आता है। अब यहां करते पॉज। पहली स्टोरी क्या थी? उसको न्यूज आई, उसको खबर आई कि लूत बंदी बन गया। दूसरा उसने क्या किया? उससे लड़ाई की, वो लड़ाई जीता, और वहां तक नहीं, वो भाग भाग के उन्होंने सबको मार दिया। अब सवाल, अब्राहम क्या पहले से और अमीर बन गया? क्योंकि जिसकी जीत उसका लूट। सारी लड़ाई दुनिया में इसीलिए, जिसकी जीत। अरे भाई, एक आदमी बोलता है हमको वही चाहिए जो प्रभु देंगे, कुछ नहीं चाहिए। बात आज किसी को शक नहीं होना चाहिए कि किसी इंसान ने हमें अमीर बना दिया। हम अमीर बनने थोड़े ना गए थे। अब्राहम अमीर बनने गया था? अब्राहम उस लड़ाई को लालच के लिए लड़ रहा था? अब्राहम तो किसी बंदी को छुड़ाने के लिए लड़ रहा था। लेकिन जब उसने छुड़ा लिया, वो सारे बंदी उसके हैं, वो सारा पैसा। अब अब्राहम पहले से ज्यादा अमीर, पहले से ज्यादा उसका नाम फैल गया, अब्राहम। अभी अब्राहम बना नहीं, क्या वो? अब्राम। अभी अब्राम के अंदर जो अब्राहम है पूरा निकलने वाला, क्योंकि एक आदमी परिवर्तित हो गया। और मेरा सवाल, क्या आप परिवर्तित हो रहे हैं? क्या आप परिवर्तित हो रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा आपके आत्मा में फल उत्पन्न कर रहा है? क्योंकि जो डाली यीशु से लगी होती है, ऐसा बोलो, जो डाली यीशु में लगती है वो फल लाती है। क्या तुम्हारा जीवन फलदायक बन रहा है? बड़ा सन्नाटा है आज। प्रभु ने आदम को बोला फलदायक बनो, फैल जाओ। प्रभु ने अब्राहम को बोला मैं तुम्हें महान बनाऊंगा। प्रभु ने दाऊद को बोला मैं तुम्हारा नाम महान करूंगा। प्रभु ने मूसा को बोला मैं फिरौन के सामने तुमको परमेश्वर जैसा ठहराऊंगा। प्रभु ने अपने चेलों को बोला तुम में से जो महान बनना चाहता है पहले सेवा करो। इन्विटेशन क्या था? महानता के लिए। अरे परमेश्वर महान है, सबको मालूम है, तुम क्या हो? प्रभु ने चेलों को क्या बोला? तुम में से जो महान बनना चाहता है पहले दूसरे की। अब्राहम चाहता तो नहीं लड़ता, लेकिन अब उसकी बुलावट उसके जीवन में दिख भी रही है। क्या तुम्हारी बुलावट तुम्हारे जीवन में दिख रही है? एक ही घर के दो लोग, एक बंदी
एक ही घर से दो लोग निकले, एक बंदी बना, दूसरा अगर चाहता तो वो नहीं पड़ता उसके झमेले में। एक ही घर दो जीवन, एक साधारण, एक लालची, एक आंखों से जी रहा है, दूसरा विश्वास से जी रहा है। एक ने गलत चुनाव किया, दूसरे ने विश्वास करके परमेश्वर पर भरोसा करना चाहा। एक बंदी बना, अभी तक अब्राहम छुड़ाने वाला नहीं था, क्योंकि वो बंदी है, उसको बंदी रहे। अब्राहम को तो छुड़ाने वाला बनने के लिए उसके अंदर महानता दिखनी चाहिए। आमीन। और अब अब्राहम का जीवन पनप के सुंदरता से, खूबसूरती के साथ निखर के आ रहा। बोले वाह, इस आदमी के साथ परमेश्वर है। कोई छोटा मोटा आदमी था वो? कोई छोटा मोटा आदमी था वो? क्या तुम छोटे मोटे हो? अरे पवित्र आत्मा को तो सब पहचानते हैं, तुम अपने आप को पहचानते हो कि नहीं? तुम्हारे अंदर की छुपी खूबसूरती निकलेगी कहां से अगर तुम उसके साथ नहीं जियोगे तो? अगर तुम विश्वास का कदम आगे नहीं बढ़कर लेकर नहीं बढ़ना चाहोगे तो। आमीन। मेरे साथ बोलो, मेरे अंदर की खूबसूरती बाहर निकलनी है। प्रभु ने मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि मैं महान हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे महान बनने के लिए बुलाया। और मैं बोल रहा हूं, आपका जीवन जैसा भी हो वो निखर के खिल सकता है अगर आप अपनी कमान उसके हाथ में दे दो तो। लेकिन आदमी देता कहां है? और मैं यही आज बताना चाह रहा हूं, बहुत से बंधन ऐसे हैं जहां हमने खुद ही अपने आप को बांधा है। अगर लूट वहां नहीं जाता, अगर वो डिसीजन नहीं लेता, उसके साथ वो सारी बातें नहीं होती। और उसी समय एक व्यक्ति है जो निरंतर आगे बढ़ रहा है अपने वादों की तरफ, वर्तमान से वादों की तरफ, वर्तमान से वादों की तरफ, वर्तमान से वादों की तरफ। आमीन। तो हो सकता है आपके वर्तमान में नहीं दिख रहा हो आप महान हैं, लेकिन प्रभु यीशु जब किसी को बुलाते इसलिए नहीं बुलाते कि तुम वो बन चुके हो, लेकिन बन सकते हो इसीलिए बुलाया है। दुनिया तुमको नाम देती है जब तुम बन जाते हो तब, है ना? प्रभु ने ऑलरेडी तुमको उस कॉलिंग में बुलाया है। बोलो, प्रभु ने मुझे बुलाया है, और प्रभु ने मेरे जीवन को महान बनाने के लिए बुलाया है। प्रभु ने मुझे सिर्फ आशीष देने नहीं बुलाया है, प्रभु ने मुझे आशीष बनाने के लिए बुलाया है। बोलो, मेरे द्वारा कई लोग आशीषित होंगे। पवित्र आत्मा तो महान है, और तुम इतने में। अब ये कहानी इतनी लंबी है और इसमें इतने सारे किरदार है। जैसे अगला किरदार जो आता है मेल्कीजेदेक, ये एक राजा है जो इस कहानी में आता है, और वो क्या लेके आता है? ब्रेड और वाइन, वो रोटी और दाखरस लेके आता है, क्योंकि वो परमेश्वर का याजक होता है। तो वो अब्राहम के पास आता है और अब्राहम को ये रोटी और दाखरस देता है और उसकी जीत को सेलिब्रेट करता है। और अब्राहम अपनी सारी जितना लूटता है उसका दशवांश मेल्कीजेदेक को देता है। बहुत से विश्वासी दशवांश में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन दशवांश कभी भी नियमों से चालू नहीं हुआ, वो विश्वास से चालू हुआ अब्राहम के द्वारा। क्यों? अभी इस कहानी में कोई है जो अब्राहम से भी महान है। मालूम है, सबसे पहले जब आदमी महान बन जाता है एक खूबसूरती उसमें आती है। पूछो क्या? वो दूसरों से नहीं जलता। जो आदमी अपने आप को नहीं पहचानता वही दूसरों से जलता है। अब अब्राहम से बड़ा कोई आ गया, लेकिन अब्राहम को जलन नहीं है। अब्राहम ने पहले उसको दशवांश दिया, उसके द्वारा परमेश्वर को दिया। आमीन। क्योंकि मेल्कीजेदेक का मतलब है धार्मिकता का राजा। धार्मिकता का राजा कौन है? यीशु। ये सालेम का राजा था। सालेम का मतलब है शांति। शांति का राजकुमार कौन है? और ये परमेश्वर का याजक था। ये इसके पास रोटी और दाखरस लेके आता। ये प्रीस्ट है गॉड का, और एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है ओल्ड टेस्टामेंट में। पर अब्राहम के सामने कौन आया? अब्राहम से भी कोई महान आया। और किस लिए आया? अब्राहम की जीत में बधाई देने के लिए, कि धन्य हो अब्राहम का परमेश्वर जिसने उसे जीत दी है। आमीन। आज मैं आपके जीवन में भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि आप सेना का पीछा भी करोगे, उन्हें कूट कूट के मारोगे भी,
जो आप क्या उससे छुड़ाओगे भी और आपका जीवन महान भी होगा। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? अरे लड़ तो सब रहे हैं, लेकिन कोई है जो सच्ची लड़ाई लड़ रहा है, कोई है जो लालच से नहीं लड़ रहा है। आमीन। और एक जब आपका भाग्य नहीं करता, आप दूसरों का निखार देते हो। ये आदमी बोल सकता था मैं उसके फटे में टांग नहीं अड़ाऊंगा। अरे लोग पूछते तुम्हारा क्या, मेरा क्या मतलब, मेरा क्या मतलब? अगर यीशु होते वो क्या करते? अगर यीशु होते वो क्या करते? तो फिर हम उनको तड़पता कैसे छोड़ दे? आमीन। स्वार्थी तो हम पहले से थे, लेकिन प्रभु में रह के थोड़ा बदल रहे हैं। आमीन। कभी अपनी नहीं, दूसरों के लिए भी लड़ लेते। कोई सुनना मेरी बात? अरे अपने लिए तो सब नहीं लड़ रहे, अपने लिए सब नहीं लड़ रहे, लेकिन तुम अपने से आगे चल जाओगे, दूसरों के लड़ना चालू कर दोगे। आज के बंदी कल के छुटकारा देने वाले बनना चाहते हैं कि नहीं? आज यहां बहुत से बंदी बैठे, कल तुम छुटकारा देने वाले बनना चाहते हो कि नहीं? विश्वास से कदम आगे बढ़ाओ, अपने वर्तमान से वादों की तरफ जाओ। फिर अब इस कहानी में मलकीसेदेक तो आता है, वो रोटी और दाखरस लाता है और अब्राहम उसको 10वां अंश देता है। और मलकीसेदेक फिर ये कहता है कि उसने अब्राहम को आशीष दी और कहा धन्य है अब्राहम सर्वोच्च परमेश्वर का, जिसके शत्रु को उसने उसके हाथ में दे दिया। फिर वहां से अब्राहम आगे बढ़ता है। अब लूट का पैसा किसके पास? लूट के पास नहीं, अब्राहम के पास। सब कुछ किसके पास? इतने में सोदोम का राजा आता। सोदोम का राजा कौन है? जो लूट का राजा था। और वो बोलता देखो सामान तुम रख लो, लोग मुझे दे दो। ऐसे बोल रहे जैसे उसका है सब। वो रख लो मतलब क्या? सब अब्राहम का, वो क्या बताएगा? वो नहीं भी बोलता तो अब्राहम सब रख सकता है, लेकिन वो बोल रहा है लोग मुझे दे दो और पैसा तुम रख लो। वो कहता है मेरे को एक धागा भी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मेरे को एक बोले पहले हम अनजान थे मेरे दोस्त, अब मेरी आंखें खुल चुकी है। अब मेरी निर्भरता उस पे है जिसने मुझे बुलाया है। तुमसे तो एक धागा भी नहीं चाहिए, कहीं नाम ना हो जाए तुमने अब्राहम को अमीर बनाया। और आप इस आदमी के चरित्र में परिवर्तन देख रहे, इस आदमी की सोच में परिवर्तन देख रहे। वो कहता है मेरे को फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। जितना लोगों ने रास्ते में खाया और जो मेरे साथ लड़े, अगर वो कुछ लेना चाहते तो ले ले। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे एक धागा भी नहीं चाहिए। मैं अमीर बनने के लिए नहीं लड़ा था, क्योंकि कल को तुम बोलोगे कि अब्राहम को तुमने अमीर बनाया। अब एक व्यक्ति जिसका नाम था अब्राहम, वो तैयार हो गया अब्राहम बनने के लिए। अब मानता दिख रही है, अब दिख रहा है ओ ये व्यक्ति अलग है। कई लोग तो कंफ्यूज भी हो जाएंगे, हो सकता है परमेश्वर इसके साथ इसीलिए कितना महान है। अब्राहम भी हंसता हुआ, इनको नहीं मालूम, हम जब बुलाए गए थे हम महान नहीं थे, लेकिन रास्ते में हम भी बदलते गए। रास्ते में हमने भी भरोसा सीखा। विश्वास के कदम में जब कदम से कदम बढ़ाकर हम चलने लगे, परमेश्वर के जीवन में मेरा जीवन ढलने लगा, मेरा चरित्र बदलने लगा, मेरे जीवन की कहानी बदलने लगी। कल तक तो हम अंधकार में थे, आज परमेश्वर की रोशनी हम पे चमकने लगी। आमीन। मैं बोलना चाहता हूं, यहां बहुत से लोग बैठे हैं, तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है। तुम बंदियों की तरह नहीं, तुम छुड़ाने वालों के जैसे बुलाए गए हो। आज दृढ़ निश्चय करो कि जिस वादे के साथ मुझे बुलाया गया है, उस वादे की भरपूरी में मुझे जीना है। आमीन। और आज फिर से मन में ठानो कि मुझे वर्तमान से अपने वादे की ओर जाना है। आमीन। हम वो अभी तक बने नहीं हैं, लेकिन काम जारी है। आज प्रभु से मांगो, पवित्र आत्मा मेरे जीवन को पकड़ लो। क्या बोला? पवित्र आत्मा मेरे जीवन को
और देखिए, हमें से बहुत से लोग ये जानते हैं कि वर्तमान में जिस तरीके से हम जी रहे हैं ये हम नहीं है, ये हम, लेकिन महान बने भी कैसे, जीवन बदले भी कैसे, जब तक कोई पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित ना कर दे। अगर परमेश्वर ने आपको वादा दिया है तो वो वादा पूरा करने में सक्षम है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप आज यहां बोलेंगे, मैं अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में पूर्ण रूप से देता हूं, मैं रेडी हूं आगे बढ़ने के लिए, मैं वादे की तरफ बढ़ना चाहता हूं, मैं साधारण जीवन जी के बंदी की तरह नहीं मरना चाहता, मैं महान बनना चाहता हूं अपने यीशु की तरह। आमीन। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने जीवन में उत्सुक हैं विश्वास के अगले स्तर में जाने के लिए? क्या आप वही विश्वासी हैं जो भूखा और प्यासा है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जाने, उसको पूरा करे? हर जीवन के साथ एक भाग्य है, ये हर विश्वासी की इच्छा है कि वो अपने भाग्य को पूरा करे। क्या आप वो विश्वासी हैं जो मन में भूखे हैं कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आपको सिखाए, तैयार करे, जो आपको शिक्षा दे और आपको वो बातें बताए जो आपको जानना जरूरी है? इन्हीं सारी कारणों से मैंने एक कोर्स तैयार किया जिसका नाम है स्कूल ऑफ फेथ। स्कूल ऑफ फेथ एक ऐसा स्थान है जहां विश्वासियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। जो विश्वासी इस कोर्स से जुड़े हैं उनके बंधन टूटते हैं, उनके लाइफ में ब्रेक थ्रूज आते हैं, उनके सोचने समझने का तरीका बदलता है, वो अभिषिक्त शिक्षाएं पाके वो वचन में दृढ़ हो जाते हैं, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार सीखते हैं, वो वरदानों से लैस होकर सेवकाई में उनके कदम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, अगर आपकी चाहत है कि मेरा जीवन फलदायक हो और मैं एक प्रभावशाली सेवा कर सकूं, तो कभी भी जो समय तैयारी में इन्वेस्ट किया जाता है ये नष्ट समय नहीं है। हमने सेवा को विशेष लोगों तक नियमित करके यीशु के कई अंगों को बिल्कुल बेजान कर दिया। कितनी उमंग है यीशु की कि शरीर का हर एक अंग काम करे और उसकी पूरी देह महिमा से भर जाए। हम एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर की अद्भुत महिमा प्रकट होने वाली है, और परमेश्वर चाहते हैं एक ऐसी सेना, एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसे विश्वासियों को तैयार करना जो पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रेम और उसकी आग से भरे और तैयार हैं इस पूरी पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, उसके राज्य को लाने के लिए। ऐसे ही लोग जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जिनको बढ़ावा नहीं मिला, आप ही के जैसे लोगों के लिए इस कोर्स को तैयार किया गया। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर लिखे इस नंबर पर हमें कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए और हम आपको सारी डिटेल्स देंगे इस कोर्स के लिए। अगर इरादा एक प्रभावशाली और फलदायक सेवा का है जो जीवन भर चले, तो कभी भी तैयारी का समय नष्ट समय नहीं हो। प्रभु आपको आशीष